हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है केमिस्ट्री क्लास 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना में। आज जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है विद्युत चुंबकीय विकिरण की कण प्रकृति एवं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड प्लांक क्वांटम थ्योरी। इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहले की वीडियो ज़रूर देखें जिसमें आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के जो सिद्धांत हैं उनकी खामियां हैं, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन से संबंधित जो हमारा वीडियो है उसको एक बार ज़रूर देखिए। उसके बाद ये टॉपिक आपको समझना और सरल हो जाएगा। तो आज हम अपने टॉपिक के अनुरूप शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिएगा कि जब जो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है, अर्थात जब रेडिएशन को या फिर यूँ मान लीजिए कि लाइट को जब टोटली तरंग के रूप में मान लिया गया, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का स्पष्टीकरण का व्याख्या उस थ्योरी से संभव नहीं हुआ। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को व्याख्या सरलता से नहीं कर पाया। यहीं पास प्रकाश की कणीय प्रकृति मतलब कार्पसल्स नेचर होने के मतलब एविडेंस मिलने शुरू हो गए। उसके बाद ही यह रियलाइज किया गया और ये प्रमाणित कर दिया गया कि प्रकाश जो है डुअल नेचर रखता है। मतलब जो रेडिएशंस हैं वो वेव भी हैं और कार्पसल्स भी हैं, मतलब तरंग भी हैं और कण भी हैं। तो जब प्रकाश विद्युत प्रभाव जैसी घटनाओं को व्याख्या जब विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत नहीं कर पाया, तो मैक्स प्लांक ने एक नए सिद्धांत प्रपोज किया, प्रस्तावित किया, जिसको क्वांटम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, विकिरणों के क्वांटम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, रेडिएशन क्वांटम थ्योरी के नाम से जाना जाता है। जिसके महत्वपूर्ण बिंदु आपके ग्रीन बोर्ड में सामने लिखे हुए हैं, जो 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे और इसका व्याख्या करेंगे, और एक इसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे, तो और भी हमारे लिए यह पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा, पहला पॉइंट, मैक्स प्लांक क्या कहते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो क्या करे। विद्युत चुंबकीय तरंग जनरली क्या कह रहा है कि जो विकिरण है वो कंटिन्यूअस है, सतत है। लेकिन प्लांक क्या कह रहे हैं कि वो सतत नहीं है। क्या कह रहे हैं? वो सतत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि वह ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में हम तक पहुंच रही है, उसका प्रसार हो रहा है। ठीक है, उन पैकेटों को ही, ऊर्जा के उन पैकेटों को ही क्या कहा गया? क्वांटम कहा गया, क्वांटा कहा गया। और क्वांटा के साथ ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा क्या होती है? संलग्न होती है। उसी को हम बोलते हैं फोटान बोलते हैं। ये बात क्लियर हुआ कि फोटान क्या है? कि जो प्रकाश है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में प्रसारित हो रही है, हम तक पहुंच रही है। उसी को, या किसी धातु के सतह पर आपतित हो रही है, उन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों को ही क्वांटा कहा गया। और क्वांटा के साथ जो अटैच, जो फिक्स्ड ऊर्जा का वैल्यू है, उसी को फोटान कहा गया। तो पहला पॉइंट जो है वो फोटान को टोटली परिभाषित करता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि विकिरण के क्वांटा से संलग्न ऊर्जा की जो मात्रा है प्रकाश की आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कि किसी भी तरंग की जो ऊर्जा है उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। जो आप यहाँ देख रहे हैं ई समानुपाती, न्यू न्यू क्या है? उसकी आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि किसी पिंड द्वारा, कोई भी वस्तु है, उसके द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा जो है क्वांटम की ऊर्जा का पूर्णांक गुणक होता है, अर्थात E = Nhν होता है। n के जगह कोई भी पूर्णांक होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तीसरा पॉइंट को समझिए कि प्रकाश का कण जो है, जिसको आप फोटान कह रहे हैं, उससे कम ऊर्जा की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो जब कम की कल्पना कहे, जैसे एक फोटान की ऊर्जा को हम मान लीजिए कि ए बोल रहे हैं, है ना, एक फोटान की ऊर्जा को हम ए बोल रहे हैं, तो 2 फोटान की ऊर्जा को 1.2 ए नहीं बोलेंगे, वो 2 ए हो जाएगा। उससे ज़्यादा होगा तो 3 ए हो जाएगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो 4 ए हो जाएगा, उससे ज़्यादा होगा तो 5 ए हो जाएगा। मतलब वो हमेशा पूर्ण गुणक में ही रहेगा, क्योंकि एक फोटान की ऊर्जा से न्यूनतम ऊर्जा का हम कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसका अन्य दो, पहला जो पॉइंट है वो टोटली इसका डेफिनेशन है। दूसरा पॉइंट को छोटा छोटा हम गणितीय व्याख्या करेंगे, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट को अब हम डिलीट करते हैं ताकि दो अन्य पॉइंट को हम व्याख्या आसानी से कर सके। तो देखिएगा, गौर से देखिएगा, हम बार बार कह रहे हैं कि जो साइंस है, जो रसायन है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है,
या कोई भी साइंस का आपका डिपार्टमेंट है, लगातार प्रैक्टिस से ही आपको वो चीज़ें याद रहती है और उस प्रैक्टिस से ही आप अपने अंदर ज़्यादा स्किल महसूस करते हैं और ज़्यादा अच्छा इनको समझ पाते हैं आप, ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छा से आप कर पाते हैं। तो दूसरा पॉइंट को देखिए क्या कह रहा है, विकिरणों के क्वांटम से संलग्न ऊर्जा की मात्रा प्रकाश के आवृत्ति के समानुपाती होता है, अर्थात क्या होता है, ई समानुपाती क्या है, न्यू है। आप देखते हैं कि समानुपाती का चिन्ह जब भी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पास देखिएगा कि जब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो ये एच लगता है, ठीक है। एच क्या है, एच जो है प्लांक कांस्टेंट है, क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। एच क्या है यहाँ पास ध्यान रखिएगा, एच प्लांक कांस्टेंट है जिसका न्यूमेरिक वैल्यू जो है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड है, 6.62 गुणे 10 के घात -34 जूल सेकेंड है। और न्यू के बारे में जानते ही हैं कि न्यू जो है उस प्रकाश की आवृत्ति है, ई आपका ऊर्जा है, आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी है। आप ध्यान देंगे कि न्यू का फार्मूला पीछे पढ़े हैं, पीछे वीडियो का आप देखेंगे कि न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है, जहाँ सी जो है प्रकाश का वेग है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वो क्या है, प्रकाश का वेग है, क्या है, प्रकाश का वेग है, जिसका न्यूमेरिक वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, इसको भी जानते हैं। और जो लेमडा है वेवलेंथ है, वो तरंग दैर्ध्य है, इससे भी आप वाकिफ हैं। कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य है या कौन सा रेडिएशन है, जब प्रश्न में या कहीं लिखा हुआ रहेगा तो उसका नाम भी लिखा जा सकता है, लेकिन अभी वेवलेंथ का आशय है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में से कोई भी एक तरंग दैर्ध्य हो सकता है। तो ये एक फार्मूला है और इस फार्मूला के तहत जो है आप कई प्रकार के न्यूमेरिक प्रश्न लगाएंगे। जब आप डी ब्रोगली समीकरण पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस फार्मूले से एक हम और भी क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट का व्याख्या हमने टोटली कर लिया। तीसरा पॉइंट को देखिए, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि किसी भी प्रकाश की ऊर्जा जो है क्वांटम की ऊर्जा का जो है शोषण या उत्सर्जित जो ऊर्जा है वो जो है क्वांटम ऊर्जा के पूर्ण गुणक होता है। मतलब n का वैल्यू जो है आप देख पा रहे हैं कि E इक्वल टू क्या है, NH न्यू है। पूर्ण गुणक का आशय है कि एक फोटान से कम ऊर्जा की कल्पना नहीं की जा सकती है, अर्थात अगर ज़्यादा ऊर्जा हुआ तो उसका 2 गुना हो जाएगा, उससे ज़्यादा हुआ तो 3 गुना हो जाएगा, उससे ज़्यादा हुआ तो 4 गुना हो जाएगा। ये मतलब ये कुछ भी हो सकता है पूर्ण गुणक, अर्थात E का वैल्यू इसके कंडीशन में क्या हो जाएगा, NH न्यू का कंडीशन अगर 1 रखते हैं तो H न्यू, अगर 2 फोटान की ऊर्जा है तो 2H न्यू, 3 फोटान की ऊर्जा है तो 3H न्यू, 4 फोटान की ऊर्जा है तो 4H न्यू। ये संभव नहीं है कि ये ऊर्जा हो, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, क्योंकि हाफ फोटान की ऊर्जा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, या 1 फोटान की ऊर्जा का कॉन्सेप्ट है, या 2 फोटान की ऊर्जा का कॉन्सेप्ट है, या 3 फोटान की ऊर्जा का कॉन्सेप्ट है, उससे कम की है ही नहीं है, ठीक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं का व्याख्या हम देखें जो मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी से है, जो ये प्रमाणित कर देता है कि जो प्रकाश है वो तरंग के साथ क्या है, कण भी है। इस वजह से प्रकाश को हम बोलते हैं कि प्रकाश के पास दोहरी प्रकृति है, अर्थात वो वेव भी है और कार्पसल्स भी है, ठीक है। तो एक हम प्रश्न लगाते हैं, इससे और जो भी थोड़े मोड़े इसमें कंफ्यूजन होंगे तो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन लगाने आप सीखिए, क्योंकि जब आप हायर सेकेंडरी को आप पास आउट कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम में जाइए तो आपको न्यूमेरिक प्रश्नों का सामना करना ही पड़ता है। और न्यूमेरिक प्रश्नों को लगाने से एक और चीज है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो प्रश्न देखिए क्या है, एक प्रश्न हम लगा रहे हैं। प्रश्न है कि 100 वाट का एक बल्ब है ना, जो 400 नैनोमीटर वाली तरंगदैर्घ्य को, है ना, 400 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाली एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो बल्ब द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली फोटानों की संख्या की गणना करनी है, ठीक है ना। तो देखिए प्रश्न को लिख रहे हैं, 100 वाट का एक बल्ब, ठीक है, 100 वाट का एक बल्ब 400 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ वाली, ठीक है, 400 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाली वेवलेंथ वाली
एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करती है। क्या करती है? एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो बल्ब द्वारा प्रति सेकेंड, तो बल्ब द्वारा प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाली फोटानों की संख्या की गणना कीजिए या कितनी होगी। संख्या की गणना कीजिए, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए जब बात फोटान की ऊर्जा की आ रही है तो उसके लिए आपके पास यूनिवर्सल एक फार्मूला मिल गया है, वो है E=h²। जब आप इस फार्मूला को लिखते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये आप देखते हैं कि इसमें न्यू कहाँ है, मतलब क्या प्रकाश जो मोनोक्रोमेटिक जो लाइट इमिट हो रहा है, क्या उसका फ्रीक्वेंसी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप देखते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, इसमें क्या दिया है, उसका वेवलेंथ दिया है। तो इस फार्मूला को वेवलेंथ के रूप में लाइए। तो आप जानते हैं कि न्यू इक्वल टू क्या होता है, c/λ होता है। तो यहाँ E= क्या हो जाएगा, ये h और न्यू के जगह हो जाएगा c/λ। और c को जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है और लेमडा जो है वेवलेंथ है, और वेवलेंथ दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पास जो लेमडा का वैल्यू दिया है 400 नैनोमीटर दिया है, ये दिया है। और 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁻9 मीटर होता है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू 400 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 400 मतलब 4 इंटू 100, 400 का मतलब क्या हुआ, 4 इंटू 100, 100 मतलब 10 इंटू 10, 10 के पावर में कुछ नहीं तो एक, तो ये 10 के पावर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 100 को तो मैं ऐसे लिख ही सकता हूँ कि 4 इंटू 10 के पावर में 2 और माइनस 10 के पावर में 9, तो -2 और प्लस -9 और +2 को सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, -7। तो जो वेवलेंथ आपको आ रहा है 4 × 10⁻⁷ मीटर आ रहा है। और जो आप जानते हैं एच का वैल्यू जानते हैं 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना है, 34 होता है। और आप क्या का वैल्यू जानते हैं, सी का वैल्यू जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये भी आप जानते ही हैं। तो जब इतना जानते हैं तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए क्या सॉल्व हो गया, E इक्वल टू क्या हो गया, hc/λ। h का वैल्यू आपने लिखा है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34। उसके बाद आप देखें c है, c का वैल्यू यहाँ है, तो यहाँ पास क्या लिख देंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और बाई लेमडा। और लेमडा का वैल्यू आपने यहाँ देखिए निकाल रखा है, तो यहाँ पास लग जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -7। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिएगा क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लिकेशन इससे कर दीजिए तो 3 × 2 = 6 और 3 × 6 = 18 और 3 × 6 = 18 और 1 कैरी 19.86 हो जाएगा। और ये हो गया 10⁻⁻34 और ये हो गया 10⁸ और यहाँ पास देखिए 4 है, 10⁻⁻7 को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो 10⁻+7 हो जाएगा। इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 3 बचेगा, 19 में से 16 जाएगा तो 3 और 8 आएगा तो 38 और 4 9 जा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 4 9 जा 36 हो जाएगा और 38 में से 36 जाएगा 2 और 6 जाएगा 26, तो 4 6 जा क्या हो जाएगा 24। डेसिमल के बाद 2 अंक आ गया, पर्याप्त है। यहाँ पर देखिए 10 के पावर में 7 है और 10 के पावर में 8 है, दोनों प्लस में है तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये 15 प्लस में हो जाएगा और 34 माइनस में हो जाएगा, तो 15 और 34 को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻19 हो जाएगा। तो इतना जूल क्या है, ऊर्जा है। इतना क्या है, इतना जूल ऊर्जा है। कितने का, एक फोटान का। एक फोटान का ऊर्जा कितना आ रहा है, इतना आ रहा है।
अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए इसी में सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा जगह बचा हुआ है यहाँ पर, तो देखिएगा यहाँ पास गौर से देखिए। अब देखिए जो प्रति सेकेंड पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है कि उत्सर्जित होने वाले प्रति सेकेंड फोटानों की संख्या का गणना करना है। तो आप देखिए जो यहाँ दिया है 100 वाट, इसका क्या दिया है, शक्ति दिया है, पावर दिया है 100 वाट। वाट का जो अन्य मतलब मात्रक से रिप्लेस करते हैं तो जूल पर सेकेंड होता है। क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है, शक्ति का मात्रक होता है। तो थोड़ा सा जो आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन लगाते हैं उसका प्रयोग कर लीजिए यहाँ। तो कैसे प्रयोग करेंगे देखिएगा, 4.96 गुणे 10 के घात माइनस कितना है, 19 है ना, -19, ठीक है। थोड़ा सा इधर स्पेस बना लेते हैं, 19 जूल, ठीक है। जूल ऊर्जा जो है एक फोटान का उत्सर्जित हो रहा है ना, एक फोटान का ऊर्जा उत्सर्जित हो जा रहा है। तो जब 100 जूल ऊर्जा उत्सर्जित हो रहा है एक सेकेंड में, 100 जूल जब ऊर्जा एक सेकेंड में हो रहा है तो कितने फोटान वहां से क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे। तो इसका इससे गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 गुणे 1 और ये इसे डिवाइड कर देंगे 496 इंटू 10⁻⁻19। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ फोटान। इसको पूरा सॉल्व करके देखिएगा, ऊपर चला जाएगा तो 19 हो जाएगा, डेसिमल को आगे हल करेंगे तो 20 के लगभग है, तो 2 और डिवाइड करके देखिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 पॉइंट, डिवाइड करेंगे तो 2.22 जब 4 2 पॉइंट आ जाएगा आपका 012 इंटू 10⁻20। ये नंबर ऑफ फोटान आ जाएंगे इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपके लिए अभी तक सरल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो अंसारी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कहीं आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए। पूरा हम प्रयास करेंगे कि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन केमिस्ट्री के इस चैप्टर में ना हो। अगर कहीं हो तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो की ज़रूरत है तो उस टॉपिक को लिखिए, उस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।